हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6 है, यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोलर का व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रोलर की त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, रोलर की त्रिज्या बराबर रोलर की त्रिज्या बराबर रोलर की त्रिज्या आर बराबर जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, यानी 120 और बटे में 2 भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 60, और यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई पता है, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है यानी एच का मान दिया हुआ है कितना, 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चक्कर में, अब यहाँ पे पूछा हुआ एक चक्कर में वो कितनी जगह को समतल करेगा, तो वह अपने वक्र पृष्ठ के बराबर जगह को समतल करेगा। यानी हमें यहाँ पे रोलर का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में समतल किया गया भाग, एक चक्कर में समतल की गई जगह, एक चक्कर में समतल की गई जगह बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ। रोलर का वक्र पृष्ठ। अब रोलर जो है बेलन के आकार का है, तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ। यहां से फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या होता है, देखिए 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच फार्मूला होता है, 2 पाई आर एच। सभी मान पता है, सभी मानों को रख देंगे। 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान 60 और एच का मान 84। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से 7 से इसको कट कर देंगे, 7 एक कम 7, इसको कट करेंगे, 7 एक कम 7, 8 में 7 गया 1, 14, 7 दूनी 14। अब बाकी जो बचे सभी का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 दूनी 44। ठीक है, गुणे, अब यहाँ पे 60 में 12 का गुणा हो जाएगा तो 12 छाक 72 और यह एक 0। ठीक है, अब देखिए अब 72 और 44 का गुणा कर लेना है, तो 72 और 44 का गुणा हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 44 दूनी 88 का 8, 8 हासिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कर भी देते हैं ऐसे, 72 और 44। ठीक है, लास्ट में एक 0 लगा लिया जाएगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 सते 28, वैसे 4 दूनी 8 और 4 सते 28। तो यहाँ पे 8, 8, 8, 16 के 6, 8, 2, 10 और 1 हासिल 11, 2, 1, 3। यानी यह आपका आ जाएगा, कितना आया, 3168, और यह एक 0 है तो एक 0 लगा लेंगे। और यह किस में आएगा स्टूडेंट्स, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा।
ठीक है, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको यह दिखाना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना और उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या गुणनफल के बराबर होता है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि उस बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। पहले तो यह मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, पहले यह समझ लीजिए। यहां पे लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, बेलन के आयतन का 2 गुना यानी 2 गुणे आयतन, 2 गुणे आयतन उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। यानी वक्र पृष्ठ और क्या था, आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, यही आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, यह आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहां से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 गुणे आयतन, 2 गुणे आयतन। अब देखिए 2 गुणे आयतन जब लेंगे तो 2 और आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यह क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 पहले से यहां पे है। अब देखिए राइट हैंड साइड लेंगे, यहां से राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आधार की त्रिज्या यानी आर। अब देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर में आर का गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा और एच। यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू देखिए सेम आ गई। तो यहां पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही प्रूफ करना था। तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि माना
दो बेलनों दो दो बेलनों दो बेलनों की त्रिज्याएं दो बेलनों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं और उनकी ऊंचाइयां ठीक है, उनकी ऊंचाइयां क्या हैं, H1 तथा H2 हैं, H1 तथा H2 हैं। अब देखिए यहां से आपको दिया क्या हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी यहां से आपको R1 बटे में R2 बराबर 2/3 यह दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1 बटे H2 बराबर 5/3। अब उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहां से देखिए आयतनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे आयतनों का अनुपात। अब जब ये R1 R2 है, H1 H2 है, तो आयतन भी क्या हो जाएंगे, V1 बटे V2 बराबर, यह क्या हो जाएगा यहां से पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, यहां पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब R1 बटे R2 उसका मान क्या है, 2/3। ठीक है, R1 बटे R2 उसका मान 2/3 और उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, पूरे के बटे में यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो यहां पे पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं, गुड़े H1 बटे H2 का मान क्या है, 5/3। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यह जो स्क्वायर होगा अंश का भी होगा और हर का भी होगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 गुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और गुड़े 3, गुड़ा कर लेंगे 5 चौके 20 और बटे में 9 3 27, यानी जो आयतनों का अनुपात होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 20:27। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे लिख भी देते हैं V1:V2 बराबर 20:27। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, किसी वेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 396 मीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई तथा बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वक्र पृष्ठ और आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेलन का आयतन दिया हुआ है तो यहां से लिख लेते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, यहाँ पे देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्या होता है 2 पाई आर एच। इतना बराबर क्या है 396 घन मीटर, 396 मीटर का क्यूब।
ठीक है। अब यहां से इन दोनों की सहायता से आर और एच का मान निकालना है। तो देखिए यहां पे हम क्या कर देंगे, यह जो आयतन वाली वैल्यू है उसको वक्र पृष्ठ वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यहां से एक मान पता चल जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर एच बटे में 2 पाई आर एच बराबर, यह क्या हो जाएगा 396 और बटे में 264। ठीक है। अब यहां से देखिए एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया और आर का एक घात यहां से कट गया। ठीक है, एक आर ऊपर बचा हुआ है। अब देखिए इसको कट करते हैं, तो यहां से इसको कट करेंगे। देखिए 22 एक कम 22, ठीक है। 26 में से 22 गया 4, 44, 22 दूनी 44, इसको कट करते हैं तो 22 एक कम 22, 39 में से 22 जाएगा तो आपका हो जाएगा 17। ठीक है, 17 और यह 6 तो 176। अब कितने टाइम जाएगा, 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17। ठीक है, और कट कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, यानी यह कट करने पे क्या आ गया 3 और बटे में 2। यहां से क्या आया, यह r बटे 2, r बटे 2 बराबर 3 बटे में 2। अब देखिए यहां से यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा और r का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 मीटर। अब देखिए हमें ऊंचाई निकालना है। अब यही r का मान अगर हम चाहें इस वक्र पृष्ठ वाले इक्वेशन में रख दें तो हमें r का मान भी, हमें h का मान भी पता चल जाएगा। किसी में रख सकते हैं, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें। तो अब देखिए यहां से लिखते हैं पुनः इसी का यूज कर लेते हैं, 2 पाई आर एच बराबर 264, मान रख देते हैं 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर का मान क्या है 3 और गुणे एच बराबर 264। अब यहां से एच का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए एच के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से यह क्या हो जाएगा आपका 264, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 264 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 22 गुणे 3, 2 गुणे 22 गुणे 3। अब यहां से एच का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यहां से एच का मान निकालेंगे तो यह कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 एक कम 22, ठीक है, और 22 दूनी 44, 12 आ गया। यहां से 3 चौक के 12 और 2 दूनी 4। अब यह 7 का 2 में गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 मीटर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपके 2 आंसर पूछ रहे थे, दोनों आंसर यहां पे आ गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पे है और दूसरा आंसर आपका यहाँ पे है। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, 44 सेंटीमीटर लंबे 22 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर एक वेलन बनाया गया। प्राप्त वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पेपर हम ले लेते हैं और इसकी सहायता से आपको अच्छी तरह समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह एक पेपर है जो कि एक आयत के आकार का है, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे, चलिए एक चित्र भी बना लेते हैं। मान लीजिए यह जो है ऐसे, कुछ पेपर भी इसी आकार का है और लंबा है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि 44 सेंटीमीटर लंबा है, यानी यह 44 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब देखिए अब कह रहा है कि उसको जो है किसके आकार में, बेलन के आकार में मोड़ा गया है, तो प्राप्त वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब देखिए अब मान लीजिए यही पेपर हो, सपोज या पूरे की बात कर लेते हैं, और जब इसको यह पूरा लंबाई इसकी 44 हो और चौड़ाई 20 हो, और जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स जो इसकी लंबाई होगी
ठीक है, जो लंबाई होगी वह कुछ इस शेप में आ जाएगी। यह देखिए बेलन बना और बेलन का यह क्या हो गया, उसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, बेलन का परिधि यानी 2πr का मान हो जाएगा। अब देखिए जब यह बेलन के शेप का हो गया तो जो लंबाई थी, जो चौड़ाई थी उसकी, वह ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यानी यह क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे आयताकार कागज को, देखिए यहां पे लिखेंगे, यही चीज यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर, लंबाई की ओर मोड़ने पर क्या हो जाएगा, जो लंबाई है वह परिधि हो जाएगी और जो चौड़ाई है वह क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़ने पर बने बेलन की परिधि, ठीक है, जो बेलन बनेगा वो उसकी परिधि हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया है। तो 2πr परिधि का फार्मूला होता है बराबर 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से 2πr की सहायता से हम लोग r का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 लेना है जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है, और गुणे r, यहां से r का मान निकाल लेना है। r के मान के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, यहां से देख लीजिए। तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 22, यानी 2 गुणे 22 यानी अभी 44 हो जाएगा। 44 से 44 कट गया, r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोला हुआ है बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन लिख लेंगे। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। अब हमें सभी मान पता है, सभी मानों को यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, h का मान 20। अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट, 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो जाएगा, गुणा करने पे यहाँ पे 22 और 20 इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है, और एक 0, और यहाँ पे गुणे 7। अब गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 शून्य 0, 7 चौके 28 के 8, 2 हासिल, 7 चौके 28 और 2 30। ठीक है, 3080, और यह किस में आएगा, आपका आयतन है तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन बराबर 3080 घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात है तो ऊंचाई लिख लेते हैं। यहाँ पे ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2πr/h बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मान रख देंगे, जो भी मान पता है उन मानों को रखकर और r का मान निकाल लेंगे, और जब r का मान पता चल जाएगा, त्रिज्या पता चल जाएगी, तो व्यास भी वहां से निकाल सकते हैं। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान यहां से निकालना है, h का मान दिया हुआ है 14।
बराबर 88। यहां से 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 2 आ गया। अब यहां से आर का मान निकाल लेंगे, तो आर का मान क्या हो जाएगा, देखिए 88 और बटे में 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो बटे में 88। 88 से 88 में भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। आर का मान क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब व्यास चाहिए, तो व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर। तो 2 और आर का मान 1 गुणा कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यही आपका व्यास निकालना था। ठीक है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको बिल्कुल आसान भाषा में लगातार आपको बताई जा रही हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद जैसे ही यह सिलेबस खत्म होगा, तुरंत आपका 10th का भी सिलेबस कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए चैनल से एक बार जरूर जुड़े। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।